So our next point is point number 10, greenhouse effect. So what is greenhouse effect? Already you learned this from grade 7 and 8. Then also this one is a repetition portion. So greenhouse gas such as carbon dioxide, methane, nitrogen oxide and chlorofluorocarbon present in atmosphere and prevent the escape of heat falling on earth surface rather than absorbing it. कि एटमोसफियर के अंदर कुछ गैसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड कि ये सारे ऐसे गैस है जिनको अर्थ की सरफेस अब्सॉर्ब नहीं कर पाती और इनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है. अब जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जब गर्म हो जाती है अर्थ, सो दैट फिनोमिना इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब इनमें होगा क्या? सो एन इंक्रीज इन दिस ग्रीन हाउस गैस such as carbon dioxide in the atmosphere would cause more heat to be retained by the atmosphere and leads to global warming. कि क्या होगा कि जब ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत इंक्रीज हो जाएगी, तब क्या होगा? एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी और इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होने की वजह से पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा. और पूरा एटमॉस्फेयर गर्म होने की वजह से पूरा का पूरा जो ग्लोब है हमारा, पूरी की पूरी अर्थ है, वो पूरी गर्म हो जाएगी और पूरा ग्लोब गर्म हो जाने की जो कंडीशन है दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट विल गेट राइज टू ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू विच द एवरेज टेम्परेचर विज इंक्रीज बाई 10 और 2 वर्ल्ड वाइड. कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की वजह से हर एक एरिया में अलग अलग जगह की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है एंड एट द एंड ये सारी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग होती है. अब ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है. इसीलिए देख लो डे बाय डे गर्मी बहुत बढ़ती जाती है. पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, बट कुछ सालों से गर्मी की लेवल बहुत बढ़ गई है. दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. नाउ ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर द आइस कैप्स वुड मेल्ट एंड देयर इज इन अ सी लेवल राइज. कि अब क्या होगा? इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उस टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? जितनी भी बर्फ़ है, आइसलैंड्स है, जितनी भी आइस कैप्स है वो मेल्ट होगी. अब बर्फ़ मेल्ट होगी तो कॉमन है पानी ही बनेगा. तो इतना ज़्यादा पानी बनेगा तो पानी बनने की वजह से क्या होगा? पूरा का पूरा वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इतना ज़्यादा वाटर आने की वजह से फ्लड आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है. ओके, गॉट इट एवरीवन? So the next portion is a point number 11 and that is ozone layer. Now 3 molecules of oxygen combine to form ozone. कि अगर आपको ozone layer पढ़ना है, first of all you have to know that what is ozone and how ozone form. तो ozone एक गैस का नाम है और ये बनता कैसा है कि 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाता है it will form ozone. Now ozone layer found in stratosphere. कि जब आप अर्थ के लेयर्स की बात करते हो तो ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर. नाउ व्हाट इट वर्क्स, इट एक्ट्स एज अ ओजोन शील्ड एंड प्रोटेक्ट्स अर्थ. की क्या करेगा? एक शील्ड के जैसे वर्क करेगा, एक कवरिंग लेयर के जैसे वर्क करेगा एंड अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा. नाउ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. कि ये अर्थ को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है? तो सनलाइट के अंदर जितने भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है. ये क्या करेगा? जितने भी यूवी लाइट है, यूवी लाइट को खुद के अंदर रोक लेगा एंड नॉर्मल लाइट को अर्थ के ऊपर आने देगा. नाउ however many main components like CFC react with ozone and release the molecule oxygen and cause a ozone layer depletion. अब भगवान ने हमारे लिए इतना अच्छा ओजोन लेयर बनाया है बट इंसानों को तो शांति है नहीं. अब एसी वगैरह बनाते हैं हम, रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, इनके अंदर CFC मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब ये CFC क्या करते हैं? ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं और ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगा तो वो जो पूरा कवरिंग है वो डैमेज हो जाएगा तो कहीं कहीं से उनके अंदर डिप्लीशन हो जाएगा. एंड डिप्लीशन हैज़ बीन मार्क्ड इन एंटार्क्टिका रीजन वेयर ओजोन लेयर थिकनेस हैज़ ड्रॉप टू 94 DU in 1994 to 285 DU. DU इज़ अ मेजरिंग यूनिट. की ओजोन लेयर का डिप्लीशन मेजर किया जाता है यूनिट DU के अंदर. देन कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन का एक लाइव एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है एंटार्क्टिका रीजन के अंदर. कि भाई एंटार्क्टिका रीजन के अंदर पहले सिर्फ वो 94 DU डैमेज था बट CFC और ग्लोबल वार्मिंग एंड
ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन 94 में से सीधा 285 DU हो गया। देन कि इतना सारा डिप्लीशन हो गया है, तो सोच लो कि इतना सारा डिप्लीशन हो गया है तो अर्थ के ऊपर कितना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाएगा। नाउ दिस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इज कॉल्ड ओजोन होल, कि पूरे ओजोन के लेयर के ऊपर ये जो डिप्लीशन हुआ है, ये जो होल बन गया है, दैट होल इज नोन एज ओजोन होल। अब ओजोन होल में से जितनी भी लाइट निकलेगी, उन लाइट की वजह से क्या होगा कि ये इन सब की वजह से ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया, और ओजोन लेयर डिप्लीट होते ही क्या होगा, सीधी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ के ऊपर आ जाएगा। और ये अगर आपकी स्किन के ऊपर पड़ा तो ये आपकी स्किन को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।